सो कैसे हैं आप सब। और आज हमारे किचन में बन रहे हैं ये बेहद ही मसालेदार से मज़ेदार से मुंबई स्टाइल मसाला टोस्ट। चलिए शुरू करते हैं इन्हें बनाना। बेहद ही मज़ेदार और इजी है ये। तो यहाँ एक पैन में हम ऐड कर रहे हैं 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल और उसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच राई और उसे हम थोड़ा सा पॉप होने देंगे। और फिर इसमें हम ऐड करेंगे करी पत्ता। यहाँ हम हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करें, आप चाहें तो पूरा भी एक ऐड कर सकते हैं। और इसे भी हम थोड़ा सा पॉप होने देंगे और साथ ही ऐड करेंगे 3 से 4 बारीक कटी हुई बिल्कुल फाइनली चॉप्ड हरी मिर्ची। इन्हें भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे और ऐड करेंगे हल्दी। ये 1/3 या 1/4 टेबल स्पून है। अब थोड़ी सी ऐड करें कलर के लिए और इसे भी हम हल्की सी फ्राई कर लेंगे। और साथ में ऐड करेंगे आलू। ये 2 बड़े आलू हैं बॉईल करे हुए और मैश करे हुए, और इन्हें भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे और मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्ची। 1 छोटा चम्मच सा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, और चाट मसाला 1 छोटा चम्मच, वो भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं जितना आपको पसंद है उतना। इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे और ऐड करेंगे हाफ लेमन का जूस। और अब ऐड करेंगे ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया। सो ऐड करेंगे नमक स्वाद के अनुसार और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। नीचे तैयार हो गई हमारी बेहद ईजी सिंपल और चटकेदार सी आलू की फिलिंग। अब चलिए बनाते हैं हमारी मज़ेदार सी हरी चटनी। सो यहाँ एक मिक्सी जार में हम ऐड करेंगे एक पंच हरा धनिया का, साथ ही ऐड करेंगे हरी मिर्ची और लहसुन की कलियाँ अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लें आप। और पालक के पत्ते भी ऐड करेंगे हम यहाँ कलर के लिए। और साथ ही 1 छोटा चम्मच ज़ीरा और स्वाद के अनुसार नमक और हाफ लेमन का जूस। और साथ ही ऐड करेंगे हम आइस के क्यूब्स। इससे ना कलर बहुत अच्छा आता है। अगर आप ये ऐड नहीं करना चाहते हैं कोई बात नहीं, आप वाटर ऐड करें। अच्छा जी, तो हमारी चटनी हो गई है तैयार। अब हम लगा लेते हैं अपनी ब्रेड पर बटर। अगर आपको बटर नहीं पसंद या फिर आप स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन ज़रूर से अप्लाई करें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। एंड देन अप्लाई करेंगे हमारी मज़ेदार सी हरी चटनी। बढ़िया बनी, एकदम स्पाइसी और मज़ेदार से। कलर भी बहुत प्रिटी है इसका। अच्छे से अप्लाई कर लेंगे जनरसली एंड देन अप्लाई करेंगे हमारा आलू का मसाला। और यहाँ हमने कुछ वेजिटेबल्स को स्लाइस करके रखा है, जैसे खीरा ककड़ी, बीट रूट, अनियन, टमेटोज़ एंड कैप्सिकम। इन्हें हम 1 बाय 1 ऐसे रखते जाएंगे। आपको जो वेजिटेबल्स पसंद है आप ऐड कर सकते हैं। वैसे बेसिकली तो यही ऐड होती हैं। और इन पर हम स्प्रिंकल करेंगे सैंडविच का मसाला। सैंडविच का मसाला सैंडविच में स्वाद को डबल कर देता है, तो ज़रूर से इसे स्प्रिंकल करें। अगर अवेलेबल नहीं है तो आप चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। और फिर हम अप्लाई कर रहे हैं टमेटोज़। दोबारा से सैंडविच का मसाला। अगर आपको चीज़ पसंद है ना तो चीज़ की स्लाइस भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छी लगेगी। एंड देन कैप्सिकम। दोबारा से सैंडविच का मसाला। फिर बीट रूट और प्याज की स्लाइस ऐड करेंगे। बीट रूट अगर आप चाहें तो आप बॉईल भी कर सकते हैं, हमने यहाँ पर रॉ यूज़ करा है। पर दोबारा से सैंडविच का मसाला और लीजिए इसी तरह से हमने दोनों को तैयार कर लिया है।
और ये टॉप की ब्रेड पर भी हमने बटर और चटनी अप्लाई कर दी है। और चलिए बनाते हैं इन्हें मज़ेदार से सैंडविचेस। और यहाँ एक तरह का सैंडविच मेकर है, अगर आपके पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप तवे पर भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्रिल पैन है उसके ऊपर भी कर सकते हैं। अगर आपके पास नॉर्मल तवा है, पैन है, उसके ऊपर भी करें। टेस्ट बिल्कुल सिमिलर होता है, बिल्कुल सेम होता है और मज़ा उतना ही आता है। सो जैसी मर्ज़ी हो आपकी वैसे करें और इनका लुत्फ़ उठाएं। और इस तरह से हम इसे अच्छे से टोस्ट कर लेंगे। देखिए बहुत ही मज़ेदार सा गोल्डन ब्राउन मज़ेदार सा सैंडविच तैयार है। और इसके हमने पीसेस कर लिए हैं। अच्छे से सॉस अप्लाई कर लेंगे, या फिर आप हरी चटनी करना चाहें वो कर सकते हैं। और साथ ही स्प्रिंकल करेंगे आलू भुजिया। किसका फेवरेट है आलू भुजिया? मेरा तो बहुत फेवरेट है। चलिए अब स्प्रिंकल करते हैं थोड़ा सा और सैंडविच का मसाला, और साथ में हमने सर्व की है थोड़ी सी और सॉस, चिप्स और आलू भुजिया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। नए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करो और बेल बटन को ऑल पर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।